बॉयकॉट बॉलीवुड का असर अभी भी हल्का नहीं पड़ा है और यह जीत मानी जा रही है उन राष्ट्रभक्तों की जिन्होंने इस बॉयकॉट बॉलीवुड को अभियान को चलाया था और आज भी कंटिन्यू वो इसको चला रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि जब तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लोगों को जो जिम्मेदार हैं उनको सजा नहीं हो जाएगी तब तक हमारा अभियान रुकने वाला नहीं है। और इसी का असर आप देखिए कि जो स्वरा भास्कर है ये बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड करने वालों को गैंग बता रही थी और ये कह रही थी कि ये एक संगठित लोग हैं जो इस गैंग को चला रहे हैं, जो बॉयकॉट बॉलीवुड कर रहे हैं। और जब उससे पूछा गया कि इन लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं तो वो कहती है कि वो इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये बॉलीवुड के विरोध में हैं, क्योंकि बॉलीवुड वाले भाईचारे की बात करते हैं। बॉलीवुड वालों को वो कहती है कि सेकुलरिज्म की बात करते हैं और ये वो लोग हैं जो बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चला रहे हैं जिनका सेकुलरिज्म से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को देखते हुए स्वरा भास्कर ने जो ये बयान दिए थे इसको लेकर राष्ट्रभक्तों का एक तरह से अपमान हुआ, क्योंकि जिस भाईचारे की बात स्वरा भास्कर कर रही थी कि वो बॉलीवुड में है, वो भाई और चारा वो तो कुछ दिखाई देता नहीं है। ये भाईचारा कहां हुआ? ये तो नेपोटिज्म है। यहां नेपोटिज्म किस कदर है कि खुलेआम फिल्म मेकर वो इस बात को बोल रहे हैं। करण जौहर ने खुलेआम मीडिया में बोला, हां मैं नेपोटिज्म करता हूं, मैं मेरे रिश्तेदारों को लॉन्च करूं, मैं किसी को लॉन्च करूं, इसमें किसी का कोई दखल अंदाजी कैसे हो सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम नेपोटिज्म करते हैं, हम तो भाई भतीजावाद करते हैं। और ये सामने दिखाई दे रहा है कि एक कपूर फैमिली है, एक जो है भट्ट खानदान है, कुछ जो है खान खानदान है और बस इन्हीं ने कब्जा किया हुआ है। तो स्वरा भास्कर जो गैंग बता रही थी, जो इनको ये कह रही थी कि ये जो है भाईचारा खत्म करने वाले लोग हैं, अब उसकी जो मूवी आई है जहां 4 यार, उस 4 यार में 4 महिलाओं को उसने चित्रांकित किया है और 4 महिलाओं को उसने अपनी मूवी में दिखाया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि स्वरा भास्कर ने एक बार फिर भारतीय संस्कृति को अपमानित करना और बदनाम करने का काम किया है। आप देखिए कि इसमें 4 ऐसी लेडी के ऊपर मूवी बनाई है जो भारत की हैं। अब उनकी वेशभूषा को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा है कि स्वरा भास्कर को अगर मूवी बनानी है कि भारत की 4 अलग अलग लेडीज को वो दिखाती है कि किस तरह से वो रहती हैं, मौज मस्ती करती हैं, उनके हाथ में बोतल शराब की है, उनके हाथ में बियर की है और किस तरह की डायलॉग बाजी है कि शर्मसार हो जाएं आप। लेकिन ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे कि इस देश की साड़ी पहनने वाली जो नारी हैं वो तो सब पियक्कड़ हैं, वो तो सब ऐसा ही करती हैं जैसा वो मूवी में चित्रांकित कर रही है। मतलब चित्रांकित करने का मतलब क्या है कि आप साड़ी पहने हुए जो स्त्रियां हैं वो कौन है? हिंदू समाज की महिलाएं होती हैं। तो स्वरा भास्कर ये फिर से एक बार अपना ट्रेंड, अपना नैरेटिव चलाने में कहीं ना कहीं ये कामयाब होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन राष्ट्रभक्तों के चलते, बॉयकॉट बॉलीवुड के चलते स्वरा भास्कर की इस फ्लॉप मूवी ने, सुपर फ्लॉप मूवी ने बिल्कुल बॉलीवुड के जो बॉयकॉट अभियान का हिस्सा था उसके चलते मात्र 15 लाख रुपए पहले दिन कमाए। और जो फिल्म के मामले में जानकार हैं उनका कहना है कि ये लाइफ टाइम 50 लाख रुपए कमा ले तो बहुत समझना। आपको बता दूं, एक संस्था है जो रेटिंग देती है फिल्मों को, IMDb, उसने मात्र 1.1 रैंकिंग दी है इसको। अब इसी से लगा सकते हैं कि ये जो मीडिया में और सोशल मीडिया में छाई रही रहने वाली स्वरा भास्कर है, इसके दिमाग में जिस तरह की गंदगी घुसी हुई है वो उस गंदगी को परोसने के लिए मूवी का सहारा ले रही है। और उस मूवी के सहारा लेने में वो कहीं ना कहीं ये नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रही थी कि भारत की जो महिलाएं हैं वो अब ऐसी हैं जैसा वो दिखाना चाहती है। जबकि हकीकत क्या है, इस भारत में जिस तरह की महिलाओं को उसने दिखाने की कोशिश की है, हमारे पूरे समाज में, पूरे भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो खास तौर पे ये मूवी चित्रांकित कर, अगर मान लिया इसको मूवी बनानी थी महिलाओं के ऊपर, तो आप सोचिए कि भारत की जो महिलाएं हैं, शादीशुदा हो, बाल बच्चेदार हो, तो वो टॉप पहनती हैं, स्कर्ट पहनती हैं, जीन्स पहनती हैं। लेकिन इसने जानबूझ के साड़ी में शराब की बोतल उनके हाथ में, बियर की बोतल उनके हाथ में दी है, जानबूझ के कहीं ना कहीं ये जताने और बताने की कोशिश कि भारत इस तरफ जा रहा है। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जो भारत की संस्कृति है
जो भारत का अध्यात्म है, भारत का जो योग है, जिसको अब अंग्रेज लोग योगा कहते हैं, भारत के जो सनातन संस्कृति है उसको दुनिया अपना रही है। दुनिया के कितने देश हैं, इस्लामिक कंट्री भी उसमें है, जो अब श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं। और सऊदी में तो हमारा सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। आज विदेशों में, चाहे वो रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, आप देखिए कि वहां इस्कॉन के मंदिर खुल रहे हैं, लोग जनेऊ पहन रहे हैं, शिखा रख रहे हैं, लोग धोती पहनते हैं, महिलाएं साड़ी पहन रही हैं और वो संकीर्तन करती हैं, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये स्वरा भास्कर को दिखाई नहीं देता। अच्छा होता स्वरा भास्कर ऐसी मूवी बनाती जिससे दुनिया प्रेरणा ले और भारत की अन्य महिलाएं भी प्रेरणा लेती। स्वरा भास्कर दिखाती कि रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और सऊदी में किस तरह से भारत की संस्कृति को लोग फॉलो कर रहे हैं। पुरुष ही नहीं, वहां स्त्रियां, पुरुष सब धोती पहन रहे हैं, जनेऊ पहन रहे हैं, शिखा रख रहे हैं। ऐसी मूवी बना सकती थी कि हरे राम संकीर्तन कर रहे हैं, लेकिन ना, इनको तो भारत की संस्कृति को, भारत के लोगों को बदनाम करना है। और ये बदनाम करने में आप याद करिए, जब हम बिल्कुल छोटे छोटे थे तब बॉबी फिल्म आई थी और उसमें क्या गाना चल रहा था, हरे राम दम मारो दम और दम मारो दम, इस तरह का एक गाना था। उस समय दिखाया गया था कि इस तरह से भारत में अब विदेशी लोग आ रहे हैं, उसकी नकल भारत वाले लोग कर रहे हैं। लेकिन आज भी उस मूवी को लगभग 40 साल हो गया, 40 साल बाद भारत में ये दम मारो दम वाली संस्कृति के कितने लोग हैं? आपको कितने महिलाएं और पुरुष ऐसे दम मारते हुए सरेआम दिख जाएंगे? अगर परसेंटेज में लेंगे तो कुल जनसंख्या का वो 1% भी नहीं है। ये परसेप्शन तैयार किया जा रहा है कि भारत में इस तरह की संस्कृति खराब हो रही है, ये भारत में इस तरह का कल्चर बिगड़ रहा है। तो ये स्वरा भास्कर जैसी महिलाओं के दिमाग की उपज है। और ऐसे ही लोग, ये देखिए जैसे पीके फिल्म बनाई थी अभी थोड़े दिन पहले हैं, और उस फिल्म के अंदर किस तरह की चीजें रखी थी आमिर खान ने। आज उस आमिर खान का ही भाई मीडिया में सामने आकर ये बोल रहा है सरेआम कि मुझे मेरे भाई ने कैद करके रखा था, मुझे पागल घोषित करने के लिए कोशिश की गई, मेरी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की गई, वो तो मैं कोर्ट पहुंच गया तो मैं बच पाया और मैंने घर छोड़ दिया। उसी ने बयान दिया है कि ये जो बॉलीवुड है इसमें इस तरह का एक ग्रोह काम कर रहा है कि जहां इनकी मर्जी के खिलाफ कोई आया तो उसकी खैर नहीं है। और वो आगे बोलता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या हुई है। जब पत्रकारों ने पूछा कि अगर हत्या हुई है तो सीबीआई के पास इतने दिन से केस है, अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई, तो जिसको पागल बताकर आमिर खान उसको अस्पताल में डाले था, उसने कहा है कि ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें कोई निर्णय नहीं हो पाता है, जिसमें कोई सबूत ना होने के कारण अपराधी छूट जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह मान लिया जाए जो चलाया जा रहा है। अब इसी से आप समझिए कि जिसको हम ऐसा समझते थे कि आमिर खान, वो कहते हैं साहब अवार्ड में नहीं जाता वो, क्योंकि वो विश्वास कलाकारी में रखता है। कहां गई उसकी कलाकारी लाल सिंह चड्ढा में? वही कलाकारी आप देखें कि ब्रह्मास्त्र बनाई, और जो ब्रह्मास्त्र के बनाने में चाहे वो रणबीर कपूर हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, कैसे उसमें एक्टर एक्ट्रेस डाले गए। तो वो सब कह रहे थे कि साहब हमारी अगर एक्टिंग होगी तो एक्टिंग के बेस पे मूवी चल जाएगी हमारी। कहां गई वो मूवी, कहां गई वो एक्टिंग? ये सब ड्रामे का खुलासा अब एक एक करके हो रहा है। और असलियत यह है कि बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान चलाने वाले जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, जो युवक हैं, युवती हैं, बच्चे हैं, जो इस अभियान को चला रहे हैं, इसका असर दिखाई दे रहा है। और अब यह तय हो गया कि अब ये मूवी बनाएंगे। हालांकि अभी भी कुछ लोगों का कहना यह है कि ये जो धंधा है इसमें 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में करने की कलाकारी ये लोग कर रहे थे। तो अभी भी इनको लगता है कि हमने 2-4 करोड़ रुपए खर्च किए तो इसमें 10-20-50 लाख रुपए हमारे हाथ में आ जाएं, ये 2 का 1 नंबर में बन गया। पहले ये करते थे कि पिक्चर हॉल बुक कर दिया, पूरा पिक्चर हॉल बुक कर दिया, आदमी 10 बैठे हैं, लेकिन बाहर बोर्ड बनाए, हाउसफुल बोर्ड लगा दिया है। लोग सोचते थे मूवी बड़ी हिट है। याद करिए, मैंने कई ऐसी मूवी में ये देखा है कि मूवी लॉन्च हुई और 1 हफ्ते बाद ये घोषणा करते थे 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई मूवी। मैं सोचता था ये 100 करोड़ कोई 100 रुपए तो नहीं होते, ये 1 हफ्ते के अंदर 100 करोड़ के क्लब में शामिल होना, 4 दिन के अंदर 100 करोड़ के क्लब में शामिल होना,
ये कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई घपला घोटाला है? आज पता लग रहा है कि ये किस तरह से मीडिया का सहारा लेकर फर्जी खबरें बनवाना, नैरेटिव चलवाना, हॉल बुक करा देना, योजनाएं चला देना और उसको मूवी को हिट बताकर पब्लिक को उस तरफ खींचना, ये सारी चालें आज इनकी नहीं चलती। क्योंकि आज का युवा बहुत तेज है, बहुत सतर्क है। आज वो पिक्चर हॉल की स्क्रीनशॉट भी लगा देता है मीडिया में और सोशल मीडिया पे कि देखिए जिसको ये हाउसफुल बता रहे हैं, हालत ये है कि 10 जने बैठे हैं, 10 टिकट बुक हैं। तो आज जो है इनकी पोल खुलती है। अब आज जो ये बड़बोलेपन का काम करने वाले, नैरेटिव चलाने वाले हैं, और ये भी पता लग रहा है कि ये 5-5 करोड़ रुपए लेकर फोटोशूट कराने के लिए किस तरह से देश विरोधी लोगों के बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। स्वरा भास्कर भी उसमें से एक है कि जब देखिए कुछ ऐसा बोलेगी जिससे लगेगा कि ये देश के विरोध में बोल रही है, जब बोलेगी, जब लिखेगी, ऐसा कुछ लिखेगी जो लगेगा हिंदू संस्कृति के ये विरोध में है। मतलब इन्होंने तय कर लिया है कि भारतीय संस्कृति को, भारत को, हिंदू को, हिंदुत्व को, इन लोगों को बदनाम करना है। कोई मौका नहीं छोड़ते। अभी आपने देखा जिस तरह से रणबीर कपूर गाय के मांस खाने की बात कर रहा था, अब इनको अकल ठिकाने आ रही है कि बेटा इस तरह की बात करोगे तो आपकी खबर ली जाएगी, अब लोग आपकी बात को याद रखेंगे। तो इसका फल देखिए कि शाहरुख खान मोदी जी के जन्मदिन पर वो बधाई देता है, लेकिन किस तरह की बड़ाइयां कर रहा है वो मोदी जी की। तो लोग मजाक ले रहे थे, कहते थे भैया बॉयकॉट बॉलीवुड का असर देखिए कि अब इनकी भाषा बदलनी शुरू हो गई है। वरना मोदी जी के लिए 2019 के चुनाव के पहले ये शाहरुख खान किस तरह की बातें कर रहा था वो किसी से छुपी नहीं है। अपने को अब देशभक्त साबित करना पड़ेगा, वरना इस देश में इनको मूवी तो कम से कम नहीं इनकी चलेगी। हां ये बात जरूर है, कुछ ना कुछ साइड बिजनेस करना पड़ेगा, कोई दुकान खोलनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह के पाप इस बॉलीवुड के लोगों ने किए हैं कि उन्होंने हिंदू संस्कृति का मजाक बनाया, हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया, हिंदुओं का मजाक बनाया और एक षड्यंत्र के तहत हिंदुओं को अपराधी दिखाया, पंडितों को अपराधी दिखाया, दूसरे धर्मों के लोगों की इन्होंने बड़ाइयां गाई। ये इनकी जब पोल खुली है तो अब बॉलीवुड में घबराहट है और अब ये भी इनको दिखा दिया है कि अब तुम्हारी कोई चाल चलने वाली नहीं है। राष्ट्रभक्त लोग, सनातनी लोग जागृत हो चुके हैं।